Hello viewers, welcome to our YouTube channel. In this video, we will solve the simple problem of arithmetic mean in case of missing frequency. I also give the link of arithmetic mean, the problem under more than type series and less than type series. Also in the description box, you will also see by clicking the link. हमें अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन गिवन है इन केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी. हमें मीन गिवन है 35 और सबमिशन एफ और एन मीन सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल गिवन है 68. ओके और हमें इंटरवल्स गिवन है 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 4, 10 to 20 की है 10, 20 to 30 की 12 और 30 to 40 की मिसिंग है, वो हमें गिवन नहीं है. तो हम उसे सपोज करेंगे कि वो हमारी F1 है और 50 to 60 की हमारी F2 है. ओके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन्हें लेट करेंगे. और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं. मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूँगी क्योंकि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले केस में थोड़ा इजी हो जाता है. उसका फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ. क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज का केस है बिकॉज हमें एक्स हमारा इंटरवल्स में गिवन है. ओके तो फिर अब हमें मीन भी गिवन है, सबमिशन एफ भी गिवन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट हमें समीशन एफ एम अब निकालना पड़ेगा. पहले हम वो निकालेंगे फिर उसे फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ओके चलिए अब हम समीशन एफ एम के लिए हमें एम भी चाहिए मीन्स मिड वैल्यू. वो हमारी कैसे निकलती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके मीन्स 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2. ओके डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5. ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे और हमारी मिड वैल्यूज आ जाएंगी. फर्स्ट की आएगी 5, नेक्स्ट की 15 एंड फिर 25, फिर 35 के बाद हमारी आएगी 45 एंड फिर 55. अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबमिशन एफ एम. ओके और सबमिशन एफ एम के लिए हम फ्रीक्वेंसीज को मिड वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके तो फिर हमारा एफ एम आ जाएगा. 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आएगा. 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150. 12 को 25 के साथ तो हमारा आएगा 300. और फिर F1 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 35 F1. ओके मीन्स फ्रिक्वेंसी हमारी फर्स्ट, फ्रिक्वेंसी 2 जो हमारी मिसिंग है. ओके एंड फिर 20 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 900 आएगा. और F2 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 फ्रिक्वेंसी 2. ओके अब इनका टोटल कैसे करना है ये देखिए. टोटल हम इनका अलग करेंगे. 20, 150, 300 और 900 का. ओके वो हमारा आएगा टोटल समीशन एफ एम इज इक्वल्स टू F1 और F2 का टोटल अलग करेंगे. ठीक है क्योंकि वो हमारे ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है और वो हमारे इनके विदाउट वाले डिजिट्स हैं. ओके कोफिशिएंट से बिना वाले. इसलिए हम 20, 150, 300 और 900 का टोटल करेंगे. वो आएगा हमारा 1370. फिर प्लस
35F1 प्लस 55F2, ये आएगा हमारा समीशन FM। ओके, अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो भी हमें चाहिए था। ओके, तो फिर अब हम इन सबको फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा मीन गिवन है हमें 35। ओके, और सबमिशन F भी गिवन है 68। तो फिर मीन गिवन है 35, सबमिशन F गिवन है 68, और सबमिशन FM हमने निकाला वो है हमारा 1370 प्लस 35F1 प्लस 55F2। ओके, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा इधर आ जाएगा 1370 प्लस 35F1 प्लस 55F2, एंड इस साइड आ जाएगा हमारा 35 इंटू 68। ओके, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 2380। ओके, और फिर इस तरफ सेम वही रहेगा 1370 प्लस 35F1 प्लस 55F2, एंड फिर ये भी विदाउट F1 ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 35F1 प्लस 55F2 इज इक्वल्स टू 2380 माइनस 1370। ओके, इनको माइनस करके आएगा हमारा 1010, और इस तरफ सेम। हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ओके, वेट, हमने पहले इनको फॉर्मूला में पुट करा, फिर हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 35 और 68 को मल्टीप्लाई करा, फिर हमने देखा कि 1370 और 2380 विदाउट F1 और F2 है, इसलिए हमने उनको माइनस करा, और फिर माइनस करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बची हम उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। ओके, अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, ये देखिए, हमें क्या गिवन है 46। वेट अ व्हाइल, अगर हम इनका टोटल करें 4 + 10 that is 14, 14 + 20 that is 32 + 12 that is 46। ओके, अगर हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा 46 आएगा। ओके, क्योंकि ये 20 + 10 30, 30 + 4 34 + 12 that is 46। ओके, तो फिर अगर हम 4 +
वेट अ वाइल 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 करें तो हमारा क्या आएगा? That is 46 प्लस F1 प्लस F2. ओके, और इनका टोटल है 68 जो कि हमें गिवन है 68. ओके, इनका टोटल इज इक्वल्स टू है 68 के. ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई. ओके, और फिर ये हमारी सेकंड इक्वेशन, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे. That is F1 plus F2 is equals to 68 minus 46. F1 plus F2 is equals to 22. That is our second equation. Okay, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 35. अब हम इनको, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 35 F1 प्लस 55 F2 इज इक्वल्स टू 1010. और हमारी सेकंड इक्वेशन ये है. अगर हम सेकंड इक्वेशन को मैं इधर लिखती हूँ पहले. F2 इज इक्वल्स टू 22. अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको पूरी को 35 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आएगा, इसी में लिख देती हूँ, 35 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आएगा, अगर मैं इसको 35 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 35 F1 प्लस इसको भी 35 F2 इज इक्वल्स टू इसको भी 35 के साथ, तो आएगा मेरा 770. ओके, अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूट करूँ, ये मेरा प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस, मेरा माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. और फिर मेरा यहाँ पे बचेगा 20 F2 इज इक्वल्स टू 240. अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरा F2 आ जाएगा, डैट इज़ 12. ओके, और फिर अगर मैं इस 12 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ ओके, अगर मैं इस 12 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो पुट 12 इन इक्वेशन 1. ओके, तो मेरा आएगा 35 इंटू F1 प्लस 55 F2 की जगह मेरा आएगा इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1010. ओके, अगर मैं 55 इंटू 12 करूँ तो आएगा 660 इज इक्वल्स टू 1010 प्लस 35 F1. मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो आएगा F1 35 इज इक्वल्स टू 1010 माइनस 660. ओके, अगर मैं 1010 में से ये माइनस करूँगी तो मेरा 350 आएगा. ओके, 350 को अगर मैं 35 के साथ डिवाइड करूँ तो मेरा F1 आ जाएगा, डैट इज़ 10. ओके, सो हमारा F2 आया था 12 एंड F1 आया 10. ओके,
सो मिसिंग फ्रिक्वेंसी के केस में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।